यस H प्लस ऐड करने से pH घटेगा, OH ऐड करने से pH बढ़ेगा। सही बात है जी। तो हमने कहा मान लो आपने कुछ भी किया, मुझे नहीं पता, मान लो x1 था, यहाँ पे x2 था, और वो डिपेंड करेगा कि आपने बढ़ाया या घटाया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ चेंज इन pH कितना है? डेल्टा x। ठीक है भाई। सिमिलरली मैंने एक सॉल्यूशन लिया जो कि बफर है। मैंने एक सॉल्यूशन ऐसा ले लिया बेटा जो कि क्या है, बफर है। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन हमने लिया जो कि है हमारा क्या, बफर है। दिस इज बफर। अच्छा बेटा यदि ये बफर है तो मान लेते हैं इसका pH 1 y1 है, pH 2 है y2। अच्छा जितना मान लो आपने इसके अंदर जितना H प्लस डाला उतना ही H प्लस यहाँ डाला, इक्वल अमाउंट। मतलब आपने नॉर्मल सॉल्यूशन में जितना H प्लस डाला था उतना ही मान लो बफर में डाला, तो इसका pH चेंज कितना है, डेल्टा y। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, डेल्टा y इज लेस देन डेल्टा x। इसके मतलब समझे क्या सब लोग, कि जो बफर सॉल्यूशन के पीएच में चेंज आया वो कम आएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। समझ रहे हो? आपने यदि सेम अमाउंट ऑफ H प्लस डाला, मान लो आपने राइट साइड में मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन में भी आपने 10 मोल H प्लस डाले और बफर में भी आपने 10 मोल H प्लस डाले, तो किसका पीएच ज्यादा चेंज होगा? किसका पीएच ज्यादा चेंज होगा? नॉर्मल सॉल्यूशन का पीएच ज्यादा चेंज होगा, बफर सॉल्यूशन का पीएच ज्यादा चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? आप नहीं समझ रहे हो? बताओ। यस सर। जैसे देखो मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखो पहले शादियों में जाते हो तो कैसा खाना होता है, आपने सुना बूफे लगा हुआ है सुना है? अच्छा चलो और भी नॉर्मल एग्जांपल, पहले शादियों में खाना कैसे खिलाते थे? बैठा के खाना खिलाते थे ना। सबने देखा तो होगा ही, कभी खाया नहीं तो देखा तो होगा एटलीस्ट। यस सर। तो खाया भी है मतलब कि वैसे एक आदमी को बिठा बिठा के खाना खिलाते थे, है ना? तो मान लो वो वाला अरेंजमेंट है किसी के शादी के खाने में। ठीक है, तो मान लो 100 लोगों की कैपेसिटी है, बिठाने वाले की कितनी कैपेसिटी है? 100। मान लो 200 लोग आ गए तो दिमाग खराब हो जाएगा ना, खाना नहीं हो पाएगा अच्छे से। यस सर। 100 ही लोगों की बैठने की जगह है तो 200 तो बैठ ही नहीं पाएंगे, ही नहीं बैठाएंगे। तो वो है नॉर्मल सोल्यूशन। अभी देखो अभी आजकल खाना कैसा होता है, सब खड़े होकर खाना खाते हैं। मान लो 100 लोगों की कैपेसिटी वाला एरिया है, 150 लोग भी आ गए तो काम चल जाता है कि नहीं चल जाता है? खड़े खाने में चल जाता है ना भाई, बैठे वाले में तो नहीं चल पाता। तो जो खड़ा खाना है ना, मतलब वो बफर टाइप की है एक चीज, कि आप क्या कर रहे हो, वो अपने चेंज को रोक रहा है सर्टेन टाइम तक। लेकिन मान लो 100 लोग के खड़े खाने की जगह थी, 2000 लोग आ गए तो फिर चल पाएगा काम? नो सर। समझ रहे हो आप? तो ऐसा नहीं कि बफर का पीएच कभी चेंज ही नहीं होता है भाई, बफर का पीएच चेंज होता है, लेकिन उसका वो अपने पीएच चेंज को रोकता है, रेसिस्ट करता है, उसका पीएच को जल्दी चेंज नहीं होने देता है। समझ में आई सबको? तो बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? डेफिनेशन बताओ हाँ या ना? यस बताओ हाँ सर। या ना? चलो यस सर। सबसे पहले लिखेंगे हो गया सर। सर हाँ जी बेटा। चलिए तो सबने डेफिनेशन लिख ली, बहुत ही बढ़िया।
अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या है देखेंगे सब लोग। अब देखो नीट में क्या क्या सवाल आ सकता है। पहला सवाल ये आ सकता है कि एक बफर सॉल्यूशन है या नहीं। सबसे फेमस सवाल आपके में ये आ सकता है कि आपको एक सॉल्यूशन दे दे और आपसे पूछे कि वो बफर है या नहीं है। देखो वैसे तो क्या होता है, रट्टा मार भी सकते हैं अपन, ठीक है, लेकिन कब तक रट्टा मारेंगे। तो मैं आपको सिंपल सीधी सी टेक्निक सिखाऊंगा कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे कोई बफर है या फिर नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको सिंपल है। जैसे मेरे पास सवाल आया बेटा कि CH3 COOH प्लस CH3 COONA सोल्ट हाइड्रोलिसिस आना चाहिए यार बफर के लिए, ठीक है। तो सब कल क्लास में थे तो सबको आता होगा। तो ये मेरे को चेक करना है, मुझे बताना है कि ये बफर है या नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। मैं इसको इमेजिन कर लूंगा कि मैंने एक बीकर में ये डाला हुआ है CH3 COOH प्लस CH3 COONA। अब मैं क्या करूंगा इसमें हाइपोथेटिकली, सब लोग ध्यान सुनना, हाइपोथेटिकली इसके अंदर H प्लस और OH नेगेटिव डाल के देखूंगा। क्या डाल के देखूंगा मैं इसके अंदर, H प्लस और OH नेगेटिव खुद से, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने इसके अंदर OH नेगेटिव डाला। क्या डाला मैंने इसके अंदर बेटा, सब लोग ध्यान सुनना, OH नेगेटिव। तो क्या कोई ऐसा आदमी है जो इस OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता है? आपको दिख रहा है क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपने OH नेगेटिव डाला तो नॉर्मल सॉल्यूशन होता तो pH क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज है जो हमारे इस OH को रेसिस्ट कर पाए। तो OH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई दिख रहा है आपको इन दोनों में से कौन आदमी जो OH को खत्म कर सकता है? बताओ बताओ, कुछ दिख रहा है जो OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दे इन दोनों में से? ये एसिड दिख रहा है बेटा? यार आप बोल नहीं रहे हो यार, बताओ, इतना आसान आसान तो बता रहा हूँ। ये एसिड है ना, तो ये H प्लस नहीं देगा क्या? H प्लस देगा तो ये H प्लस किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, OH नेगेटिव को, एक हद तक। सही है, बोलो हाँ कि ना, बोलो यार। यस ना। अब मान लो इसके अंदर आपने H प्लस डाला, इसके अंदर क्या डाला आपने, H प्लस। ध्यान समझना, अच्छा कंसेप्ट है। तो H प्लस कैसे डाला, तो देखो आपके पास ये सोल्ट है। अच्छा, इस सोल्ट के अंदर दो आयन है, कोई बताएगा आप में से कौन एक्टिव होता है? कल ही पढ़ा है भाई, कौन एक्टिव होता है जो कि वीक एसिड या वीक बेस से आता है? कौन एक्टिव है बताओ यार। Na कैसे, Na तो NaOH से आया बेटा। जो वीक एसिड या वीक, एक सोल्ट के अंदर दो आयन होते हैं, कैटायन और एनायन। उनमें से वो आयन रिएक्ट करता है जो कि वीक एसिड या वीक बेस से आया है। तो CH3CO यही आया ना वीक एसिड से। तो यस सर, यस सर, तो ये एक्टिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये एक्टिव होगा तो क्या खाएगा बताओ, H प्लस खाएगा कि नहीं खाएगा? अरे बोलो यार। यस सर। कुछ नहीं सर चल रहा। एसिडिक एसिड बना देगा। हाँ, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, सुनो कि यदि आपने इस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव डाला तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा आदमी। आपने यदि इसके अंदर H प्लस डाला तो ये आदमी न्यूट्रलाइज कर देगा एक लिमिट तक। तो H प्लस डालने से भी इसका pH नहीं बदल रहा, OH नेगेटिव डालने से भी इसका pH नहीं बदल रहा। तो ये कैसा सॉल्यूशन है? बफर सॉल्यूशन। एक बार फिर से अंजलि, है बेटा, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन फिर से बताया ना। ठीक है, पर ये आवाज बहुत वैसी सी है, एकदम प्यारी सी है लड़की। चलो देखो लड़की, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हारा, देखो OH नेगेटिव और H प्लस। मैं क्या करूं बेटा, देखो देखो एग्जाम में देख तेरे पास ये आया है ना लड़की, ऐसा तुझे देखा, तो तू हाइपोथेटिकली खुद से ऐसा इमेजिन कर कि तू इसके अंदर OH नेगेटिव डाल रही है। तो जैसे आपने इसके अंदर OH नेगेटिव डाला तो देखो बेटा ये एसिड दिख रहा है सबको, तो एसिड H प्लस देगा तो ये H प्लस OH नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ये समझ में आया अंजलि? यस सर। तो तूने जब OH नेगेटिव डाला तो इसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो OH नेगेटिव डालने से pH बदलना चाहिए था, लेकिन उस OH नेगेटिव को इस H प्लस ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका मतलब pH नहीं बदला। ये समझा? अच्छा, अब मान ले तूने H प्लस डाला लड़की, तो कल मैंने बताया था ये सोल्ट है, सोल्ट के अंदर दो आयन, जो वीक एसिड या वीक बेस से है वही रिएक्ट करेगा। तो कौन रिएक्ट करेगा, CH3CO नेगेटिव रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा, H प्लस से रिएक्ट करेगा। तो यदि तुम H प्लस डाल रही हो तो उसको न्यूट्रलाइज कौन कर दे रहा है बेटा, CH3CO नेगेटिव। सही बात है। तो देखो Yes. H प्लस डालने से भी pH नहीं बदल रहा, OH डालने से भी pH नहीं बदल रहा। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया अपना,
बफर। Buffer solution. अभी बताओ भाई, क्या इस पूरी दुनिया को इस बात समझ में आती है? शीतल, कोमल, Yes, sir. फरहान, देखो भाई Yes, सब sir. लोग, अभिषेक, आदर्श है क्या? आदर्श, हाँ आदर्श है, और एक मनीषा राजपूत अभी आया क्या बेटा? Yes, sir. बेटा ये आप अभी ज्वाइन किया जस्ट? No, sir. थोड़ी देर पहले ही। अच्छा, ये समझ में आया फिर जो बता रहा हूँ? Yes, sir. थोड़ा कम आएगा पर थोड़ा भी और पढ़ाते तो आएगा शायद। तो लिखो सब लोग इसको, फिर एक सवाल दूंगा आपको, सोच के बताना है कि बफर है या नहीं है। चलो सबसे पहले इसको सोचो थोड़ी देर और अपनी नोटबुक में लिखो। हाँ भाई समझ में आया? अरे अगला सवाल दे दे, इसी सवाल में पूरी एमबीबीएस का डालोगे। Yes, sir. दे दो सर अगला सवाल। हम सोचा 5 साल के बाद देना है। गलत सोचे सर। तेरे पीछे माउथ ऑर्गन प्ले हो रहा है क्या? पता लग रहा है आदर्श। तो बताओ ये सॉल्यूशन बफर है या नहीं है? थोड़ी देर आप सोचोगे, फिर मैं भी आपको बिल्कुल सॉल्व करके दिखाऊंगा।
बताओ भाई, यस और नो? Yes, sir. है बफर? Yes, sir. बाकी लोग भी देखो यार, अपना एक्सप्लेनेशन भी सोच के रखना। Sir. देख के चल गया, स्क्रीन वाइट क्यों हो गई मेरी? अच्छा अच्छा, तो यस और नो, एक आदमी का तो यस आ गया। और बताओ भाई, अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे सब लोग। कोमल का भी यस आ रहा है। सोच और अपना आंसर बताओ। फरहान का भी यस आ रहा है, मनीषा का भी यस आ रहा है। यस ही आ रहा है सबका, मतलब कोई नो वाला नहीं है। और बताओ भाई, 4 लोगों ने यस आंसर करा है। आदर्श का भी यस आ रहा है। बाकी लोग, अभी तो मेरे पास 5 ही आंसर हुए हैं, लोग तो 8 है। 3 लोग बचे हैं। कौन बचे हैं? अभिषेक बचिया है, शीतल बची है, और आदिल का तो हो गया। और कौन बचा है? अंजलि बची है। आपका क्या कहना है भाई, बाकी जो बच्चे लोग हैं? सर अभी समझ नहीं आ रहा कुछ ज्यादा। ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा? कल की क्लास में नहीं थे क्या? नो सर, वो थोड़ा लेट आया था ना। ओहो, पहले बताया करो। सर NH4OH वीक बेस है सर। हाँ जी बेटा, NH4OH वीक बेस है। 1 मिनट दो, मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ। हाँ, NH4OH वीक बेस है भाई। अभिषेक, यस देखो बेटा, सोल्ट जब देखोगे ना तुम, तो सोल्ट में तुम्हें एक बात याद रखनी है बस। सोल्ट के अंदर कैटायन और एनायन है ना, तो आपको कैटायन और एनायन में जो भी वीक एसिड या वीक बेस है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखो अभी बताते हैं। ठीक है, तो देखो क्या सीन है। तो देखो क्या सीन है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। NH4OH प्लस अमोनियम सल्फेट। अच्छा एक बात बताओ, अब आप इसके अंदर यदि आप H+ डालते हो, इसके अंदर क्या डालते हो आप? H+। तो एक बात बताओ, H+ डाल रहे हो तो कोई क्या ऐसी एंटिटी है जो इसको न्यूट्रलाइज कर सकती है? ये तो सबको दिख रहा है, अभिषेक दिख रहा है, बेस दिख रहा है ये। यस सर, यस सर। सही है, तो ये H+ को न्यूट्रलाइज करने वाला तेरा काम हो गया। अब तुझे देखना है, यदि तो OH नेगेटिव डाले तो देख, अमोनियम सल्फेट के अंदर 2 आयन है, एक है NH4+ और एक क्या है बेटा? SO4 नेगेटिव। खुद सोच, अमोनियम सल्फेट बना कब होगा? जब NH4OH की रिएक्शन हुई होगी H2SO4 के साथ। Yes, sir. सही है, मतलब NH4+ जो आया है ये किससे है? वीक बेस से है। कहां से है? वीक बेस से। और यह है स्ट्रॉन्ग से, या है स्ट्रॉन्ग एसिड से, या है वीक बेस से। तो जो वीक से आता है ना वही एक्टिव होता है, तो ये एक्टिव है, मतलब ये रिएक्ट करेगा। ये प्लस है तो क्या खा सकता है? माइनस खा सकता है। Yes, sir. सही है आदर्श? यस सर। तो यदि ये माइनस खा रहा है तो OH नेगेटिव को कौन खा जाएगा? ये आदमी, सोल्ट। तो देखो, OH को खाने वाला भी है कोई,
H प्लस को खाने वाला भी है कोई, इसका मतलब H प्लस डालने से भी pH चेंज नहीं होगा, OH नेगेटिव डालने से भी pH नहीं चेंज होगा। तो सॉल्यूशन कैसा है? बफर सॉल्यूशन। अभी समझ में आया? बस अभी समझ में यस आया? सर। अब आया आया सर। तो आया तो चलो अब ये करके बताओ। हाँ बोलो बेटा, कोई बोल रहा है? अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कि बफर है या नहीं है, ठीक है? चलो सोचो, आराम से धीरे धीरे करो। ये क्वेश्चन वाकई टफ होता है, टफ नहीं होता है पर मतलब आता नहीं है। आपने क्या पिछले साल ये तैयारी करी थी? जब किसी ने तैयारी करी तो ये आ गया था? सर NaCl और HCl नहीं है बफर। दोनों करके देख लो एक बारी, फिर अपन दोनों को डिस्कस कर लेंगे। सर हो गया। चलिए सेकंड है, पहला नहीं है। बढ़िया। सेम सर। चलो तो इसमें देखो H प्लस डालो, पहले OH नेगेटिव खाने वाला तो दिख रहा है मुझे कोई। HCl OH नेगेटिव को तो क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन यदि आप इसमें H प्लस डालेंगे तो यार NaCl में फिर 2 आयन है, देखो आप, एक है Na प्लस और एक है Cl माइनस। ये दोनों ही एक्टिव नहीं है, ये दोनों ही एक्टिव नहीं है, सही है? तो पहला तो नो आंसर है। अच्छा देखते ये वाला, इसके अंदर OH नेगेटिव डालोगे तो दिख ही रहा है सबको, HCl न्यूट्रलाइज कर देगा। H प्लस डालोगे तो यार NaCl के अंदर 2 आयन है अगेन, एक Na प्लस और एक Cn नेगेटिव। एक बार बताओ, HCN तो वीक एसिड होता है ना, HCN, तो ये आयन क्या हो जाएगा? एक्टिव, वीक एसिड से आया ना। Cn है तो क्या खींचेगा? H प्लस। तो ये यस आ रहा है मेरा। अंजलि अभी तेरे को समझ में आया बेटा? तेरा देख सेकंड भी नहीं हो रहा था तो क्यों नहीं हो रहा था? अभी तेरे को समझ में आया? देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड तो याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से है। तो आप मेरा एक दो जिसने कल से ही ज्वाइन क्लास करी हो, परसों वाला एक बार लेक्चर देख ले, ठीक है? लेक्चर देखो, उसमें मैंने पूरी लिस्ट बनवाई है, वीक एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सारी लिस्ट बनवाई थी, ठीक है? अंजलि समझ में आया ये? Yes, बताओ, sir. सबको समझ में आया? अच्छा यदि आपको इतना समझ में आया तो आप में आपको एक चीज, अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है यार अभी, फिर मजा आएगा। एक सवाल और करके बता दीजिए लास्ट, सिर्फ ना इसका ही सॉल्यूशन है, इसी का ही सॉल्यूशन है, बताइए कि बफर है या नहीं है। अमोनियम एसीटेट है ये, यदि इसका नाम बोलूं तो क्या है ये? अमोनियम एसीटेट। तो आपको बताना अमोनियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन बफर होगा या नहीं होगा? होगा सर। सब लोग देख लें एक बारी।
ये थोड़ा देख के आया कि क्लास चल रही हो ना तो वो फिर। ये आ रहा है? Yes, यस sir. यस, बढ़िया। अच्छा H प्लस को कौन खाएगा, कोई बताएगा? मान लो इसको गोला बनाया, इसमें H प्लस डाला, कौन खाएगा, कोई बताएगा? NH CH3COO। बिल्कुल, यहाँ पे दोनों ही आयन एक्टिव है, क्योंकि दोनों ही, ये वीक ये भी वीक एसिड्स है और ये वीक बेस है, तो ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव। सबको इतना समझ में आया? पहले बताओ, सबको इतना समझ में आया तो नीट का एक सवाल हो गया प्रिपेयर। Yes, sir. अच्छा, यदि ऐसा है, अब क्या करते हैं अपन, जब आपको इतना ही बढ़िया तरह से समझ में आ गया तो हम आपको पढ़ाने वाला है टाइप ऑफ बफर। ठीक है, तो भाई देखो, 3 तरह के बफर होते हैं। वैसे तो कायदे से 2 ही तरह के होते हैं, लेकिन हम 3 तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, एक होता है एसिडिक बफर, ठीक, एक होता है बेसिक बफर, एक होता है सॉल्ट बफर। देखो एसिडिक बफर का मतलब कैसे आप लिखते हो ना, CH3 आपने पढ़ा, तो देखो जिसके अंदर एसिड होना बचा हुआ, देखो ये एसिडिक बफर है, क्योंकि इसके अंदर क्या एसिड है। बेसिक बफर अभी आपको पढ़ाया था, ये कैसा बफर है, बेसिक बफर है। और एंड में जो बताया था आपको, वो कैसा बफर है, सॉल्ट बफर है। अरे बात समझ में आपको, जिसमें एसिड बचा हो वो एसिडिक बफर है, इसमें बेसिक बचा हो बेसिक बफर है। सॉल्ट क्या है, जिसमें आपको खाली सॉल्ट दे रखा हो। बताओ, इतना समझ में आया? बोलो यार, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो 3 तरह के बफर होते हैं, एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट। क्लियर सबको? ये लिखेंगे सबसे पहले। तो यार एसिडिक बफर को कभी कभी ऐसे भी अपन डिनोट करते हैं कि होता है एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस। समझ रहे हो क्या? एसिड कौन है, जैसे यहाँ पे CH3COOH, ये एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? कायदे से वही तो रिएक्ट कर रहा है ना, यदि आप देखोगे तो इसमें Na का तो कोई रोल नहीं है। यहां देखोगे तो क्या है, बेस प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड। ऐसे यहां कौन रिएक्ट करेगा, NH4OH आपकी हेल्प करेगा, प्लस कौन करेगा? बात समझ रहे हो क्या? ऐसे भी डिफाइन करते हैं, बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, या एसिड या उसका कॉन्जुगेट बेस। तो भी क्या हो जाता है, कहीं पे ऐसा लिखा हो तो आप वो समझना सेम ही बात बोल रहा है, वो कुछ नई बात नहीं है। और एक बात मेरी समझ में यार, Yes, sir.
हो गया? Yes, sir. Written. चलिए बढ़िया। तो आपको ये भी पता चल गया, तो पूरी क्लास को समझ में आएगी बफर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब हो सकता है आपको बफर के क्वेश्चन भी पूछे, वो बफर की पीएच कैलकुलेशन भी पूछे। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, वैसे तो इसमें भी डेरिवेशन कर सकते हैं अपन, हम डेरिवेशन नहीं करेंगे अगेन क्योंकि मतलब नहीं है ज्यादा। तो पीएच बराबर पी के ए प्लस लॉग, ठीक है, सोल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन। तो ऊपर सोल्ट की कंसंट्रेशन है, नीचे किसकी कंसंट्रेशन, एसिड की। ये फॉर्मूला किसके लिए रहेगा, कौन से वाले बफर के लिए रहेगा, बोलो? Acid. एसिड। यदि बेसिक बफर रहेगा तो आप क्या निकालेंगे, पीएच की जगह PB पीओएच, हाँ मतलब, और पीकेबी प्लस लॉग, सेम फॉर्मूला, सॉल्ट, नीचे क्या जाएगा अपना बेस। तो ये किसके लिए हो जाएगा, बेसिक बफर के लिए। तो अब जो आंसर आएगा उसको 14 में से माइनस करना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी एक दिन पढ़ा रखा है कि पीएच प्लस पीओएच इसके बराबर होता है 14। तो दो फॉर्मूले, ये एसिडिक बफर के लिए, ये बेसिक बफर के लिए, जो आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि नीट में इसका न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत आसान आएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला। जिन लोगों को पीके या पीके भी नहीं पता उनके लिए मैं फिर लिख देता हूं कि जो पीके होता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ के होता है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड का। पीके भी होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए तो ये भी लिखेंगे आप। Written, sir. हाँ जी बेटा, आगे बढ़ो। Yes, sir. अब देखो यार, एक छोटी सी डेफिनेशन और आपको आनी चाहिए, बफर कैपेसिटी। देखो बफर कैपेसिटी क्या होती है, मान लो ये शादी वाला खाने वाला एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये एक खाने वाला सिस्टम है, ठीक है, ए आदमी ने लगाया। एक खाने वाला सिस्टम है, ये बी आदमी ने लगाया, ठीक है। ए आदमी ऐसा है, ओहो, ए आदमी है, बी आदमी ने खाने वाला सिस्टम लगाया। ए आदमी ऐसा, बी आदमी ऐसा, ठीक है। अब देखो मान लो कि इसके में क्या सिस्टम है कि 100 लोग की खाने की कैपेसिटी है, इसमें भी 100 लोग की खाने की कैपेसिटी है, लेकिन इसके में यदि गलती से 500 लोग भी आ गए तो भी काम चल जाएगा। इसके में यदि 300 लोग आए तो ही काम चल पाएगा। तो कौन सा अच्छा बफर है आपके हिसाब से, पहला ए वाला या बी वाला, बताओ? ए वाला सबको चमकता है, सेम बफर कैपेसिटी है। मतलब आप मान लो आपके पास एक बफर है, दो बफर है, ये बफर ए है, ये बफर बी है। मैं इसके अंदर 20 मोल H प्लस डालूं, इसके अंदर 40 मोल H प्लस डालूं, मान लो इसका पीएच मुझे कम करना है, इसका पीएच दोनों का 4 है, दोनों का पीएच 4 है, मुझे 4 से 3 करना है। कितना करना है, 4 से 3। तो मुझे मान लो इसमें ज्यादा H प्लस डालने पड़ रहे हैं, इसमें कम H प्लस डालने पड़ रहे हैं। तो बफर कैपेसिटी किसकी अच्छी है, ए वाले की। बात समझ लो, यदि मुझे किसी बफर का पीएच 1 यूनिट से चेंज करना हो तो जितना H प्लस या OH नेगेटिव चाहिए वही बफर कैपेसिटी होगा। अरे समझे कि नहीं समझे, फिर समझाए? देखो
देखो, मान लो आपके पास 2 बफर सॉल्यूशन है, खाने वाला एग्जांपल है, बस थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया। एक बफर ये है आपके पास, एक बफर ये है, दोनों का पीएच अभी 4 है मान लो, इसका पीएच 4 से 3 पहुंचाना है, इसका भी पीएच 3 पहुंचाना है, दोनों में H+ डालना पड़ेगा। Yes, sir. तो जिसमें ज्यादा H+ डालना पड़ेगा उसकी बफर कैपेसिटी क्या होगी? अच्छी, क्योंकि वो रोक रहा होगा ना अपने पीएच चेंज को। नहीं समझे? वही तो अच्छा बफर होगा। Yes, sir. अरे समझे कि नहीं समझे? बफर कैपेसिटी सब लोग बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये क्या है, इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये आपसे पूछी जा सकती है, नीट में आपसे छोटा सा सवाल आ सकता है कि मोल्स ऑफ H+ और OH negative which is to be added in 1 liter buffer solution to change its pH by 1 unit. ठीक है, higher the buffer capacity, better will be the buffer. लिखा बेटा? Yes, sir. Written. ये समझ भी आया सबको? इसमें से सवाल आ सकता है आपके पास कभी भी, छोटा सा कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट और है छोटा सा। अब बेस्ट बफर कब होगा देखो, फॉर बेस्ट बफर, मान लो आपने सोल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर कर दी, तो फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, सोल्ट बाय एसिड कितना आएगा? ये 1 आ जाएगा बेटा, बराबर है तो log 1 आएगा ना। ये मैंने बराबर कर दी सोल्ट और एसिड की, तो सोल्ट से एसिड कर दिया, log 1 आएगा। log 1 क्या होता है? 0। तो हमारा पीएच किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे? पीके। और पीके क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, Yes, बोलो sir. हाँ या ना? पीके तो कांस्टेंट ही तो एक, Yes, sir. पीके कहां से आया? के से। तो अब हमारा पीएच क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया, एज पीके इज कांस्टेंट, तुम्हारा पीएच भी क्या आ गया? कांस्टेंट। तो एक बफर के बेस्ट बफर बनने की कंडीशन क्या होती है? जब सोल्ट की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाए? एसिड के बराबर हो जाए। समझे? ऐसे sir. बेसिक बफर के लिए भी हो सकती है, मतलब यहाँ स्लैश अपन लिख सकते हैं, सोल्ट की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाए? बराबर हो जाए। समझ रहे हैं क्या? Yes, sir. इसको भी लिखेंगे।
डन? Yes, sir. बहुत सही। चलिए, तो यार आज इतना ही रखेंगे अपन। अब इसके कल जो अपनी क्लास होगी उसमें इन दोनों टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स कराएंगे अपन, ठीक है? तो ये दोनों टॉपिक देखो, ये लेक्चर भी आपका अपलोड हो जाएगा, पुराना भी